संस्कार का मतलब है सर्वेश्वर भगवान जो हैं, सर्वेश्वर भगवान जो राधा कृष्ण हैं, उनकी कृपा प्राप्त करके अनेक कोटि अनेक योनियों से भटकता हुआ जीव भगवत कृपा से जब माता के गर्भ में आता है और उसको वहां पर जो भगवान के प्रति ये पहले तो शास्त्रों में यही कहा गया था, गर्भ में उसको भगवान की पूरी याद रहती है अपने जन्मों की और भगवान की स्तुति भी करता है वो गर्भ में। तो यह कहा गया है शास्त्रों में कि अनेक जगहों से भटकता हुआ प्राणी जब गर्भ में आता है तो उसको ऐसे संस्कार देना चाहिए गर्भ से ही कि जब उसका जन्म हो तो वो श्रेष्ठ पुरुष बन करके माता पिता की, परिवार की और राष्ट्र की सेवा कर सके। पुत्र का जब जन्म होता है तो उसको गर्भ में गर्भस्थ शिशु को जो उसकी माता है जैसी शिक्षा धारण, जैसी शिक्षा ग्रहण, जैसे कर्म ग्रहण करती हैं उसका फल उसके पुत्र को प्राप्त होता है। शास्त्र का माता के हृदय में, माता के गर्भ में जो बच्चा रहता है, कललं त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधं दशात्मेन तु करकंधु पिष्टण्यं तापततः पनम। गर्भ में शिशु की देखभाल बहुत हो, जो माता आचरण करती है उसका पूरा फल पुत्र को प्राप्त होता है। आप श्रेष्ठ सदग्रंथों की सेवा करके ग्रंथों को श्रवण करेंगे तो आपको आपका जो पुत्र होगा वह श्रेष्ठ होगा। आपके एक स्त्री के गर्भ में यदि जीव है और वह स्त्री भगवान की सेवा करती रहती है, वह स्त्री ग्रंथों का स्वाध्याय करती रहती है, भगवान की कथा श्रवण करती रहती है, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न पुत्र है वह श्रेष्ठ भक्त होकर के माता पिता की सेवा भी करता है और समाज की सेवा भी करता है और प्रगति की प्रगति करता जाता है। परिस्थिति ऐसी है कि मोबाइल से टाइम मिले, गर्भस्थ स्त्री है, पेट में शिशु है और मैया मोबाइल से खेल रही है, मोबाइल में देख रही हैं, वीडियो गेम चला रही हैं। तो जन्म बालक का होता है तो बस 2-4 महीने होते हैं और मोबाइल वो भी पकड़ लेता है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। खाना तक नहीं खिलता उससे जब तक मोबाइल ना दे दो। क्या करें भाई? तो मैया ने ऐसे कर्म करे हैं तो वो पुत्र तो ऐसा करेगा ही। कलयुग में मोबाइल कहीं आकर बैठा है तो मोबाइल, कलयुग जो कहीं आके बैठा है ना तो वो मोबाइल पे बैठा है। अनुभव करना, आप शाम को यहां से निकलना, बोलना किसी से नहीं, चले जाना सीधे यहां से गांधी चौक तक की यात्रा करना है। आप 100% में से 90% लोग अकेले बैठ करके मोबाइल चलाते रहते हैं, आपको यह दिखेगा। घर में एक दूसरे से बनती नहीं है, अपने अपने कमरे में जाकर अपना अपना मोबाइल चालू है। पढ़ाई की तो गई, एक महीने में भगवान की कृपा हो तो एक व्रत मोबाइल व्रत भी बनना चाहिए। ऐसा ही व्रत बन जाए तो मजा आ जाए। एक महीने में रोज मोबाइल चलाओ, पर एक दिन ऐसा रख लो कि मोबाइल छीना ही नहीं है। पर ऐसा संभव तो नहीं है आज के समय में। एक व्यक्ति से पूछा, भैया तुम मोबाइल को छोड़ सकते हो? ऐसी कौन सी वस्तु तुम छोड़ सकते हो? कहते मोबाइल को छोड़कर हम सबको छोड़ सकते हो। अब बताओ, मोबाइल से इतना प्रेम। अच्छा, उनके चेहरे पर उदासी कब आती है? जब नेट बैलेंस बढ़ा जाता है, उदासी आती है। अच्छा, कमाऊ है तो वो तो ठीक, आजकल सरकार ने ऐसी सुविधा कर दी है कि वो अपने मोबाइल से रिचार्ज कर लेता है।
और जिनसे पैसे नहीं है तो फिर देखो उनके यहाँ से वहां जाते हैं, इससे मांगते उससे मांगते, कैसे भी रिचार्ज तो हो ही जाए। तो माँ जैसे कृत्य करती है गर्भस्थ शिशु पर पूरा असर उसको पड़ता है। यशोदा माँ गर्भवती थी तो कहते हैं गर्ग संहिता में लिखा है 60,000 ब्राह्मण यमुना नदी के किनारे बैठ करके भगवान का जाप करते और रोज कथा करते। गर्ग संहिता में लिखा है कितने ब्राह्मण? 60,000 ब्राह्मण अकेली मंत्र जाप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। घर के द्वार पर, घर के सामने संत समाज बैठ करके रोज कथा करती। यशोदा मैया वो ग्रहण करता।